Hello, Bacha Party! So, welcome back to my YouTube channel, The Theory of Humanities. तो इमेजिन करो कि एक सिटी में 100 लोग रहते हैं। एक साल बाद वहाँ 120 लोग हो जाते हैं। क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ गई। इसे इंक्रीज या डिक्रीज को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। आज हम समझेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है, बर्थ रेट और डेथ रेट का रोल क्या होता है, माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। बट उससे पहले हम लोग जो कल पढ़ रहे थे, यू नो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, उनमें हमने पढ़ा था जोग्राफिकल फैक्टर्स, एंड देन हमने पढ़ा था इकोनॉमिक फैक्टर्स। उसका ना थर्ड पार्ट भी है, दैट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सो सभी लोग सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पर ही नहीं रहते। कभी कभी लोग किसी जगह पर सोशल और कल्चरल रीजंस की वजह से भी सेटल होते हैं। फॉर एग्जांपल, वाराणसी, हरिद्वार, मक्का जैसे रिलीजियस प्लेसेस लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट, रियॉट्स या इनसिक्योरिटी हो, लोग वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं। गवर्नमेंट भी कभी कभी ना लोगों को इंसेंटिव देती है ताकि वो कम पॉपुलेशन वाले एरियाज में जाकर रहे। इसका एक एग्जांपल ले लो, अगर किसी विलेज में जॉब नहीं है और सिटी में जॉब्स और फैसिलिटीज हैं, तो लोग सिटीज की तरफ मूव होंगे। So this is our third part, that is social and cultural factors. अब हम लोग आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पे। इसकी डेफिनेशन है किसी एरिया के पॉपुलेशन में किसी स्पेसिफिक पीरियड के दौरान जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। अब इसे थोड़ा सा अंग्रेजी में भी पढ़ लिया जाता है। The population growth or population change refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time. This change may be positive as well as negative. It can be expressed either in terms of absolute numbers or in terms of percentage. Population change in an area is an important indicator of economic development, social upliftment, and historical and cultural background of the region. अब इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं लाइक पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव। ये क्या होता है भाई, सब कुछ हम लोग समझेंगे। लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट इट डाउन, द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन का बढ़ना या घटना पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट मेक द डेफिनेशन। The population growth, this is the definition, okay, I don't need to write again and again. This is the definition, मैं underline कर रही हूँ, तुम लोग इतना ही सिर्फ लिख लेना। The population growth or population change refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time, that is population change, population growth. For example, इंडिया की population 2001 में 2001 में थी 102.70 करोड़, एंड 2011 में हो गई 121.02 करोड़ ग्रोथ। सो अगर आपको ग्रोथ निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट करो प्रेजेंट पॉपुलेशन से पास्ट पॉपुलेशन। सो आ जाएगा 18.32 करोड़ ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी 10 साल में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 18 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गई। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ हमें बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे है, सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस, वन, यू हैव टू रीड इट डाउन। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, बट रीड आपको खुद करना पड़ेगा बिकॉज हमें अपना कोर्स ख़त्म करना है। तो मैं रीड तो नहीं करूँगी, रीड करना आप लोग को आता है।
यू आर इन 12th स्टैंडर्ड नाउ. सो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होता है. लिख लेते हैं यार, मज़ा आएगा. पहला कॉन्सेप्ट है आप लोग को राइटिंग नहीं समझ आ रही होगी. लेट मी इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग. दैट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. सो इसकी बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन है. व्हेन birth rate and death rate when birth rate and नहीं होगा, really sorry for this. when birth rate death rate से ज़्यादा होता है, डेथ रेट से ज़्यादा हो, या बाहर के लोग अंदर परमानेंटली सेटल हो, माइग्रेशन हो, अगर परमानेंटली सेटल हो जाए तब पॉजिटिव ग्रोथ होती है. सो इन दिस birth rate should be more, death rate should be less. Death, like for example, अगर birth 1000 लोगों का हो रहा है तो डेथ 700 का होगा, पॉपुलेशन 300 इंक्रीज हुई. दैट इज पॉजिटिव ग्रोथ. नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है? फिर से हो गया. growth rate negative growth rate of population. So let's understand this. When birth rate is less than death rate, for example अगर 500 लोगों का birth हो रहा है और 800 लोगों की death हो रही है, then negative growth rate होगी. Components of population change. So what and don't think कि मैं कुछ भी मिस कर रही हूँ. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? चेंज ऑफ population in a particular area between two point of time is known as growth of population. जब population change हो रही होती है किसी particular area की between two point of time, उससे कहते हैं growth of population. growth rate of population क्या होता है? This is the change of population expressed in percentage. जो भी population change हो रही होती है जब हम उसे percentage में एक्सप्रेस करते हैं, that is growth rate of population. natural growth of population क्या होती है? This is the population increase by difference between birth rate and death rate in a particular region between two point of time. जब किसी दो point of time में birth rate और death rate का जब difference हम निकालते हैं ना, that is natural growth. ठीक है. and and we have studied positive growth of population and negative growth of population. Now come to our next topic, that is components of population change. ये क्या होता है? पॉपुलेशन में चेंज मेनली थ्री फैक्टर्स की वजह से होता है. पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, तीसरा माइग्रेशन. ये तीनों फैक्टर मिलकर पॉपुलेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. क्रूड बर्थ रेट CBR, ये क्या होता है? एक साल में जब 1000 लोग पर कितने बेबीज बॉर्न हुए, है ना, मतलब पर पर्सन कितने बेबीज बॉर्न हुए, उसे कहते हैं क्रूड बर्थ रेट. इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि आपको लिटरली लर्न कर लेना है. ठीक है. वेयर बर्थ रेट BI stands for live birth during the year. P stands for mid-year population. CBR crude birth rate. Done. After that, for example, चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. ठीक है. अगर let's just understand CBR. अगर बर्थ 2000 लोगों का बर्थ हो रहा है
पॉपुलेशन है 1 लाख, CBR निकालते हैं क्रूड बर्थ रेट। सो 2000 डिवाइडेड बाय 1 लाख into 100, so 20। बर्थ रेट है 20/1000। ओके, पर पर्सन नहीं है, सो डोंट थिंक पर पर्सन 20 बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। 1000 लोग 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं 1000 लोगों से पर 1000। डोंट थिंक कि हर एक इंसान 20 बच्चे पैदा कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डेथ रेट पॉपुलेशन चेंज में एक्टिव रोल प्ले करती है। ठीक है, पॉपुलेशन सिर्फ बर्थ रेट्स बढ़ने से नहीं बल्कि डेथ कम होने से भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज क्रूड डेथ रेट। एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हुई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है CDR इक्वल्स टू डेथ रेट अपॉन population into 1000, where D stand for number of deaths, P stands for mid-year population, CDR stands for crude death rate। अब इसका भी एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, crude birth rate and crude death rate। डेथ हो रही है 1500 लोगों की, टोटल पॉपुलेशन है 1000। अब निकालना, सॉरी 1 लाख, एंड अब हमें निकालना है क्रूड डेथ रेट। तो 1500 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे 1 लाख से, इंटू कर देंगे 1000, क्योंकि हम लोग 1000 पे निकालें 15। सो डेथ रेट हो जाएगा 15/1000। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेथ रेट। सो डेथ रेट पर अफेक्ट पड़ता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज से, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, एजुकेशन से, न्यूट्रिशन से, सैनिटेशन से, एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होती हैं वहाँ डेथ रेट ग्रेजुअली कम होती जाती है। अब हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आता है माइग्रेशन। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज का तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइग्रेशन। ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। पॉपुलेशन चेंज, जब लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं उसे कहते हैं माइग्रेशन। अब ना माइग्रेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। इन माइग्रेशन, जब लोग किसी एरिया में आकर सेटल होते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, और आउट माइग्रेशन क्या होता है, जब लोग एरिया छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल विलेज टू सिटी, लोग जॉब्स के लिए, एजुकेशन और बेटर फैसिलिटीज के लिए ना सिटी मूव करते हैं, ये माइग्रेशन है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब हम लोगों ने ना जो भी पढ़ा है इस पेज में, नेक्स्ट पेज का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, बिकॉज मेरा फोकस ये है कि मैं आपको हर एक पेज एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ विथ शॉर्ट नोट्स, जैसी शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। बिकॉज जो बुक में लिखा है उसे लिख के तुम लोग वापस क्या करोगे यार। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लिखो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो और रटना छोड़ दो। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट इज माइग्रेशन। Move from one place, one move from one place to another, that is migration. Migration. Let's make our short notes the most interesting and amazing part of our lecture, that is our short notes. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ refers to the increase
or decrease in the number of people in a region over a period of time. It can be expressed it can be expressed in absolute numbers. Absolute numbers, and actually when I have the beautiful, yes, it looks pretty. Absolute numbers, very sorry, and percentage growth rate. मेरे साथ ये नोट्स बनाते चलो, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी नोट्स ना, आज मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी नोट्स दी हुई हैं। और मेरा ना आपके लिए कंटेंट जो है वो डेली इम्प्रूव ही होगा, डिक्रीज़ कभी नहीं होगा। मैं बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूँगी आप लोग को कंटेंट, जोग्राफी का, नॉट जस्ट फॉर जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस भी और हिस्ट्री भी। जब मैं पॉलिटिकल पढ़ाना शुरू करूँगी तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या क्या इंडिकेट करता है ये भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। शुड वी टेक दिस वन? इम्पॉर्टेंट है, इट्स टू थिक। Population growth indicate पहला economic development, एंड प्लीज़ कमेंट और मुझे बताओ कि आप लोग को ना किस तरीके से पढ़नी है ज्योग्राफी। मैं उस टाइप से भी पढ़ाने का कोशिश करूँगी, बिकॉज हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, हमें जो हमने पढ़ा है वो हमें याद रहे, है ना। तो हो सकता है मैं अपने हिसाब से आप लोग को पढ़ा रही हूँ, बट आप लोग को अपनी थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है ज्योग्राफी, तो मुझे बस बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर से ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को पढ़ाऊँ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, सोशल प्रोग्रेस होती है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अ रीजन वो भी डेवलप होता है, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कैसे ब्लैक से लिखा था, ओके। ग्रोथ of population so occurs when the birth rate and is higher than death rate. Also occurs when people migrate into a region permanently. Formula should be more than death rate.
उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, हम लोगों ने पढ़ा नेगेटिव। ग्रोथ ऑफ population. So it occurs when the death rate is higher than the birth rate. It also occurs when people migrate out of a region. इसका फॉर्मूला क्या है? That should be more than births. Component of population change. Components of population. अभी हम लोग माइग्रेशन के बहुत सारे पार्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में in our next video, so stay tuned. There are three main components. First, birth. Second, deaths. Third is our migration. Crude birth rate. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ? Yes, because टाइम लग रहा है. So number of live births per 1,000 population in a year. इसका फॉर्मूला है 100. ऐसा लिख देती हूँ, क्रूड बर्थ रेट. पता इसको लिखते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं पेन का. लेट्स टेक पिंक. क्रूड बर्थ रेट. क्रूड बर्थ रेट ये हो जाएगा लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर. उसके बाद मिड ईयर पॉपुलेशन. मिड ईयर पॉपुलेशन. ब्लू. आफ्टर दैट हमारा टॉपिक आता है क्रूड डेथ रेट. That rate CDR. So number of deaths per 1,000
population in a year. CDR का फॉर्मूला होता है D/P into 1000. ये तो पता ही है, क्रूड डेथ रेट फिर से नहीं लिख रही, डी का लिख लेते हैं। वैसे तो लिखने के होते हैं पर लिख देते हैं डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा है। Number of deaths. P means mid-year population. पता मैं इतनी बार क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ना बार बार जब आप कोई चीज़ लिखते हो या पढ़ते हो ना, आपको याद हो जाता है। एंड ज्योग्राफी इज़ ऑल्सो इन सब्जेक्ट ना जिसमें रिविजन बहुत बार पढ़ना ना इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, that is migration. Movement of people from one place to another. So in migration, out migration, ये सब ना हम लोग थोड़ा कल वाले लेक्चर पे पढ़ेंगे इन डिटेल। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि मैं बोलूँगी कि आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस का एक हम लोग थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं। पढ़ाई कभी भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि यस सर, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। Growth of population. Change in population between 2 point of time. Change in population between 2 point of time. Second, growth rate of population. Population change expressed as a percentage. Change expressed as a percentage. दो डेफिनेशंस हो गई क्या हमारी। थर्ड आता है हमारा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। of population. Difference between births and deaths. Death. Natural growth. शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिख देती हूँ, बर्थ रेट एंड डेथ। ओके, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है। ये सारी डेफिनेशन जो मैं लिख रही हूँ ना, ये इस कॉलम में लिखी हुई हैं, ठीक है।
ये मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिख रही हूँ जैसे आप लोग को समझ आ जाए और लास्ट मिनट में आप लोग रिवाइज कर सको। इसमें इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन। So actual growth is death both minus death plus in migration और out migration। सो बोथ और डेथ रेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस इन माइग्रेशन होता है जब हम लोग किसी दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होते हैं। तो जहाँ पे शिफ्ट होते हैं उस जगह पे हमारा इन माइग्रेशन हुआ, और जहाँ से हम लोग आते हैं जगह को छोड़ के दैट इज आउट माइग्रेशन। और ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको कल और ज़्यादा। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव स्टडीड टुडे, एंड मेक नोट्स ऑफ दीज थिंग्स एंड जस्ट यू नो आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से। ये सारी नोट्स देखो बहुत सही है यार, वाओ टुडे आई एम इम्प्रेस्ड यार, मैंने कितनी अच्छी नोट्स दी हैं लिटरली। तो मैंने ना सब कुछ कवर किया, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कवर किया है, अभी हम लोगों ने सबकी डेफिनेशंस लिख ली हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, सब कुछ। सो डोंट मिस दिस लेक्चर, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इट्स नॉट अ जोक, एक्चुअली आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड। If you like my lecture, my video, get to like, subscribe, share this lecture, and best of luck for your studies.